बायर और सेलर की म्यूचुअल कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे की तरफ. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोज राइट्स एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट वी विल डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ द सेलर, द पर्सन हु इज गिविंग अवे हिज प्रॉपर्टी. उसकी लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज को हम यहाँ पे एज हिज ड्यूटीज भी समझ सकते हैं कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या है. सो फर्स्ट वन बीइंग डिस्क्लोज डिफेक्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रॉपर्टी. आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहे हैं तो यू विल हैव टू टेल द बायर कि मेरी प्रॉपर्टी में ऐसे डिफेक्ट्स हैं. मान लीजिए आपको पता है कि आपका घर इतना पुराना है कि ये 2 साल तक भी नहीं टिक पाएगा, बट आप बायर को ऐसे सेल कर रहे हैं, इट इज अ ब्रांड न्यू हाउस, मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, ये तो 20 साल तक हिलेगा ही नहीं. तो वो क्या है? दीज आर फॉल्स प्रोमिसेस एंड यू आर हाइडिंग द डिफेक्ट्स एंड लायबिलिटीज इन द प्रॉपर्टीज. So that way it will amount to fraud, and it is the duty of the seller to tell the buyer that these are the true facts related to the property. तो seller को कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट्स हैं या लायबिलिटीज हैं वो बायर को सब डिस्क्लोज करनी होती हैं. So that is the primary duty of the seller. Then he has to take care of the property till delivery of the property to the buyer. अब दो लोगों में, सेलर और बायर में एग्रीमेंट हो गया कि सेलर विल बी गिविंग हिज प्रॉपर्टी टू द बायर इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 मंथ्स. अब वो 2 महीने तक, जब तक बायर उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, तो उसको उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करनी है और उसको अच्छी कंडीशन में बायर को रिटर्न करना है. सो ये भी किसकी ड्यूटी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर. देन bear all public charges related to property till the date of delivery. Now public charges क्या हैं? आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका वाटर बिल है या आपको कोई भी टैक्स पे करना है रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, तो जब तक वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती वो सारी ड्यूज, वो सारे चार्जेस सेलर को ही पे करने पड़ेंगे. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से, लायबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ द सेलर. आफ्टर दिस वी हैव राइट्स ऑफ सेलर. अब सेलर के राइट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन बीइंग ही कैन क्लेम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बायर. अब जैसे ही सेलर ने बायर को घर की पोजेशन दे दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो व्हाट विल ही एक्सपेक्ट कि इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन मिले, इन रिटर्न उसको पैसा मिले. अगर उसने घर ट्रांसफर कर दिया है तो नाउ कंसिडरेशन, दैट इज प्राइस, शुड बी गिवन टू हिम, दैट इज हिज राइट. देन कलेक्ट रेंट एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी पासेस टू बायर. अब यहाँ पर जो इसके, जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई थी तो उस प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा था या कोई भी रेंट जनरेट हो रहा था तो वो किसके पास जा रहा था? सेलर के पास. नाउ दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, तो वो सभी रेंट और प्रॉफिट्स किसके पास जाएंगे? दे विल गो टू द बायर. ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लायबिलिटीज ऑफ बायर. अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने लायबिलिटीज और राइट्स किसके पढ़े? सेलर के. नाउ वी विल डिस्कस द लायबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द बायर. सो फर्स्ट वन सेज दैट पे टू द सेलर द परचेज मनी. लाइबिलिटी यहाँ पे भी क्या हम इसको ड्यूटी समझ सकते हैं कि बायर की ड्यूटी क्या होगी? परचेज मनी देना सेलर को. अब सेलर ने जब आपको उसका घर की पोजेशन ट्रांसफर कर दी है, सो व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर लाइबिलिटी? कि यू शुड पे हिम दी परचेज मनी. ठीक है, कि उसने आपको फ्री में तो घर अपना डिलीवर किया नहीं है, फ्री में तो ट्रांसफर किया नहीं है, इन रिटर्न आपसे कुछ परचेज मनी एक्सपेक्ट की होगी. सो एज अ बायर इट इज योर लाइबिलिटी और इट इज योर ड्यूटी टू पे हिम दी परचेज मनी. देन bear any loss arising from destruction. अगर फ्यूचर में आपने एक बार उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और कल को आप उस प्रॉपर्टी में कुछ भी तोड़फाड़ करते हैं, कुछ भी कोई दीवार तोड़ते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कंप्लीटली आपकी लायबिलिटी है, उसमें सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. आपको लगता है कि आपके फ्लोर पे 3 रूम्स हैं बट यू वांट कि 2 बड़े बड़े रूम्स होने चाहिए, तो आप दीवार तोड़ के उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो, तो उसमें सेलर की कोई लायबिलिटी नहीं है. इट इज कंप्लीटली द लायबिलिटी ऑफ द बायर. नाउ लेट अस डिस्कस द राइट्स ऑफ बायर. When buyer has paid the purchase money, he can compel the seller for delivery of property. अब यहाँ पर बायर ने सेलर को पूरे पैसे दे दिए कि हाँ मुझे तुम्हारा घर खरीदना है, 1 करोड़ रुपए दूंगा, और उसने एक इन वन गो ही हैज पेड 1 करोड़ रुपीज टू यू. नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. What is the liability of the seller? Is the right of the buyer. So this way we have discussed the rights and liabilities of the buyer as well as the seller.